जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग सोशल साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे। पिछले वीडियो में आपने साइंस का और मैथ्स का मॉडल पेपर देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मॉडल पेपर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 बनाना है इसके ऑब्जेक्टिव का। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो हार हुई वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ठीक है, कौन हारा प्रथम विश्व युद्ध में? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, हिटलर का जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम जो पारित हुआ वो 1865 ईस्वी में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलक मांझी का जन्म आपका हुआ था 1750 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, ए पे है, सॉरी, 1750। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एबेनेजर हावर्ड। एबेनेजर हावर्ड ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है, अनुबंधित मजदूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, ऑप्शन नंबर डी पे है, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टील का पतन कब हुआ? तो बेस्टील का पतन वो हुआ 14 जुलाई 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1789। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग आपका इसमें से हो गया चीनी हो गया। उपभोक्ता उद्योग इसमें से क्या हो गया? चीनी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो ज़्यादा नहीं है, इस 7% पर है। कितना प्रतिशत? 7%। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि आपका प्रचलित है उत्तराखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने कहा था भारत का मंदिर? पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा आपका पाया जाता है राजस्थान में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, फसल के बोने, बढ़ने और पकाने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है? तो कौन सा उपयुक्त समय वाला मौसम कहलाता है? तो वर्धन काल जो होता है वो फसल के बोने के लिए, बढ़ने के लिए और पकने के लिए सबसे अच्छा मौसम है, उपयुक्त फसल है, तो वर्धन काल, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत में वन का फैलाव है अगर हम देखें
तो अभी ये क्वेश्चन तो थोड़ा देर पहले देखे थे, जो कि 7% पे था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम के लिए प्रमुख उत्पादक स्थल आपका कौन सा है? घाटशिला। कौन सा है? घाटशिला, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे लिखा गया है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 19 में है, बिहार का रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में है बिहार का रज्जू मार्ग, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी पे दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो उद्योग कृषि पर आधारित इसमें से कौन नहीं है? तो आपको देखना होगा। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग आधारित है, सीमेंट उद्योग इसमें से ये आधारित नहीं है। ठीक ना, उद्योग कृषि पर आधारित नहीं, कौन सा? सीमेंट उद्योग। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो किसी विशेष राज्य का अगर दर्जा प्राप्त है, अगर हम ये बात करें, तो ऑप्शन नंबर है बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इसमें इतना ऑप्शन में से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हट चुका है, पहले था। ठीक है, तो विशेष राज्य का दर्जा इसमें से किसको प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन नंबर सी पे, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितनी सीटें आरक्षित है बिहार में अगर हम बात करें तो पूरा 50% है। ठीक है, तो 22 का ए नंबर, 50% सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अगर हम बात करें इसमें से मोरारजी देसाई है, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो गठबंधन सरकार का पकड़ जो होती है वो किस प्रकार होती है? प्रशासन पे ढीली होती है। ठीक है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पे ढीली होती है, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है अगर हम बात करें? ठीक है, तो कुल सीटों की संख्या 545 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कहाँ का संघ सरकार का उदाहरण है? तो हम बात करें तो अमेरिका का संघ सरकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 ईस्वी में यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो बात करें किस संस्था में है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, किस संस्था में? तो पंचायती राज में है औरतों के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। 29 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 30 का। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे आपको दिख रहा है। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी पे है 31 का। कौन बीमारू राज्य नहीं है? ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए, बिहार बीमारू राज्य में आता है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में, कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है वित्तीय राजधानी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 है,
बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान और कृषि प्रधान। तो किस प्रकार का बिहार जो है वो है, तो ये हो जाएगा कृषि प्रधान, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है, सूचना का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 नंबर में। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, तो ये 15 मार्च 1950 में किया गया था भारत में योजना आयोग का गठन, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। तो 36 का हो जाएगा आपका ए। 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कब किया गया? 1969 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। तो 37 का हो गया बी। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? सोनामीटर द्वारा क्या नापते हैं? तो इसके द्वारा देखिए, नाम से ही क्लियर है कि क्या नापेंगे, सुनामी नाप लेंगे, ठीक है, सुनामी इसी में है। तो सोनामीटर से क्या नापते हैं? सुनामी नापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। 39 का डी। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा आपका कौन है इसमें से? अगर देखा जाए तो आग लगना नहीं, बम विस्फोट नहीं, तो सब तो खुद करा। भूकंप, हाँ, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म? जर्मनी में, जर्मनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। तो 41 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो धर्म पर होता है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित, धर्म पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट, जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी कृषि पर आधारित है, जूट वस्त्र कृषि पर आधारित है। तो सीमेंट है वो कृषि पर आधारित नहीं है। वॉर एंड पीस का लेखक कौन है? अगर हम बात करें, यानी इसकी रचना कौन किया है, तो टॉलस्टॉय इसकी रचना किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। तो 44 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, टॉलस्टॉय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 45 नंबर क्वेश्चन। चावल है, तो चावल क्या है? अगर हम बात करें तो चावल एक खरीफ फसल है। तो 45 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, खरीफ फसल, ठीक है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? 46 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। तो ये नवीकरणीय संसाधन में आता है सौर ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 ईस्वी में की गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। तो 48 का ए। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है दोस्त? तो ये होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, ठीक है, वित्तीय वर्ष चलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। 49 का सी। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है?
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखिए, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ ये 2004 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए पर, 51 का ए। 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल की शासन प्रणाली की अगर बात करें तो अभी फिलहाल में वहां का जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है अगर राजनीतिक दलों की मान्यता या चिन्ह की बात करें तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया है अगर हम बात करें तो ऑप्शन में क्या क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से तो समानता का अधिकार का बात किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54 का, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे, तो कहाँ का शासक थे टीपू सुल्तान? मैसूर का शासक थे टीपू सुल्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये 13 अप्रैल 1919 को, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है, 13 अप्रैल 1919। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है दोस्त। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में। ठीक है, पटना में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है अगर हम बात करें तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। 60 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया? तो वो है बिहार में है पंचायती राज व्यवस्था का लागू करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे नीति आयोग बनाया गया। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य कौन है अगर हम बात करें इनमें से? ठीक है, बीमारू राज्य है बिहार बीमारू राज्य में आता है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य, उड़ीसा बीमारू राज्य, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी में, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी पे है 1980 ईस्वी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च। ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र आपका कौन सा है? जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा का खान यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ आती है दोस्त? समुद्र के पास आएगी। तो सुनामी कहाँ आती है? समुद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो सहभागिता होना चाहिए, तभी लोकतंत्र की सफलता निर्भर करेगी, ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है?
बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है, 68 का ए नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ए नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, तो 69 का ए। ठीक है, जनसंघर्ष का जो कारण था पानी की कीमत में वृद्धि होना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? मोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, आगे है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो किसने दिया? वेदों की ओर लौटो की अगर हम बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की, तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो वेदों की ओर लौटो नारे दिए थे। ऑप्शन नंबर सी पे है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन कौन है? व्यावसायिक बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में, 1952, 76 का सी। ठीक है, चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई? तो दांडी यात्रा से शुरू हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 77 का सी नंबर ऑप्शन, दांडी यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, 78 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है कृषि क्षेत्र, जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है, 78 का बी। ठीक है, 78 का बी, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा विद्युत है, वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, 80 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो। तो संचार के लिए सबसे अच्छा साधन है रेडियो। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन आपके होते हैं इस मॉडल सेट 1 का ख़त्म। ठीक है, सोशल साइंस का मॉडल सेट पूरा हुआ। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।